प्रांजल, आज तो मंदिर में पूजा करने की इतनी मजा आ गई। हम लोग ढोल बजा रहे थे, खंजरी बजा रहे थे और इतनी मजा कर रहे थे ना। अच्छा, अरे वाह, कौन सी पूजा की आज आपने, इतनी संगीतमय पूजा? अरे नव देवता की, उसके बोल सुना। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए, शिव कांता हरे। वाह क्या मजा गरबा के साथ था यार। एक मिनट, हरे, अरे पाय शिवकांता वरे वरे। चलता है। देख पूजा के लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, बिन जाने वा जान के हुई त्रुट जो कोई, तुम प्रसाद ये परम गुरु सो सब पूर्ण हो। अरे दीदी, लाइन का मतलब तो समझो। बिन जाने वा जान के मतलब गलती से कुछ हुआ होगा तो, या तो आप जानबूझ के गलत बोल रहे हो। और शिवकांता हरे मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी मेरी हर जाए, मतलब मुझसे दूर चली जाए। और वरना मतलब उससे मैं शादी कर लूं, यानी वो मुझे प्राप्त हो जाए। इतना अर्थ का विपर्यास हो गया। अरे बाप रे, वो क्या होता है, पहले पढ़ी होती है, याद रह जाती है, तो फिर क्या है, सबके साथ गरबा करना था ना, तो वैसे बोलने लगे, तो किताब में देखा ही नहीं मैंने। अरे गरबा वगैरह करो, पर दीदी जब भी आप उच्चारण करो ध्यान रखो कि आप जो बोल रहे हो उसका अर्थ क्या है। जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो हमें पूजा जरूर से अर्थ समझ के ही करनी चाहिए। सही बात है मित्रों, हम क्या करते हैं, पूजा की किताब लेके नहीं बैठते, सोचते हमें सब कुछ आता है। कभी कभी मैं ऐसा भी बोल लेते कि भाई मुझे बोलने की क्या जरूरत है, बाजू वाले के पास किताब है, वो बोलेगा, मैं बैठ के चलाता रहूंगा द्रव्य। पर उससे क्या, श्रावक के षटावश्यक कर्म में से एक कर्म है पूजा, और पूजा के माध्यम से आप सारे षटावश्यक कर्मों की पूर्ति कर सकते हो। अपने घर से लाके द्रव्य लाते हो, तो दान करते हो, तप त्याग संयम गुरु पूजा, और साथ में पूजा का तो आप कर ही रहे हो। मतलब एक पूजा के माध्यम से आप 60 आवश्यक कर्मों की पूर्ति कर सकते हो। तो फिर स्वाध्याय भी तो हो जाता है जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो। और आप तो करते ही नहीं हो। आपका ध्यान ज्यादातर क्या होता है पता है, लोग सोचते हैं आज मुझे 10 पूजा करनी है, फट 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 बोलते हैं, कहाँ मतलब गया, कहाँ बोलना गया, ध्यान में ही नहीं रहता। अरे वहां तक के अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो भी किसी का ध्यान नहीं है। मित्रों भले आप एक पूजा करो, अरे 10 पूजा भी करो ना, पर ध्यान से करो। और जब आप ध्यान से करोगे तो ये तो बताया हुआ है ना कि पुण्य कमाने का उत्तम साधन है, आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए बिन जाने वा जान के जरूर बोलिए, पर वो बोलना है, इसीलिए पूजा को गलत बोलेंगे तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और एक बात है मित्रों, जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जब भोजन करते हैं तो खुद का भोजन खुद करते हैं। दूसरा को भोजन करते हुए देखकर अपनी भूख शांत नहीं होती। देव पूजा श्रावक का सर्वप्रथम कर्तव्य इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये सबको जरूर करना चाहिए। तो आज से जब भी आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, स्तुति करें, उसे बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ भक्ति पूर्वक और सुर ताल के साथ करें तो उसका आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। पूजा करेंगे ना ऐसे ध्यान से। जय जिनेंद्र। जय जय।